Assalamualaikum students, welcome back to my channel again, and today we will discuss about the another acidic tapeworm, that is the Diphylum Bothrium latium. And in the previous lecture we have been discussed about the two parasitic tapeworms, that were the porkworm and the beefworm. And today we will discuss about the third tapeworm that is parasitic to the humans and cause different infections. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. अब ये जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटियम होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ ब्रॉड फिश टेपवर्म। इसको हम ब्रॉड फिश टेपवर्म भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो फिशेस को भी एज अ होस्ट यूटिलाइज़ करता है, ठीक है, यानी कि फिशेस के अंदर भी ये डेवलप होता है। इसके मल्टीपल होस्ट होते हैं, ठीक है, कॉपीपॉड्स होते हैं जिनको हम जो है वो स्मॉल क्रस्टेशियंस भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फ़िश इनको इंजेस्ट करती है और फिश के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है, फिर फिशेस को ह्यूमंस जो है वो इंजेस्ट करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से दोबारा ह्यूमंस की फीसिस में इसके एग्स रिलीज़ होते हैं, दोबारा से कॉपीपॉड्स इन एग्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब हम इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, सिंपल है, तो यू विल ईजीली अंडरस्टैंड इट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर, ये डॉग्स के अंदर, ये कैट्स के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है, ये पैरासाइट, और इसके एग्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये जो एग्स होते हैं ये ह्यूमंस के फिसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर मूव करते हैं, ठीक है, मूव आउट, इनकी बॉडी से बाहर मूव करते हैं। तो इनकी बॉडी से बाहर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। जब ये एग्स जो हैं वो बॉडी से बाहर मूव करते हैं तो इनके अंदर अनएम्ब्रियोनेटेड होता है, ठीक है, ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, ठीक है, यानी कि उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई होती, ठीक है, वो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वो फ्रेश वाटर के अंदर जाएंगे अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स, ठीक है, तो वो एम्ब्रियोनेट एग्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि उनके अंदर जो एम्ब्रियो होगा एग्स के अंदर वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एग्स थे अनएम्ब्रियोनेटेड थे, उनके अंदर क्योंकि जो है वो एम्ब्रियो विजिबल नहीं था, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए जो है वो इसको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो जैसे ही इसको फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा तो ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर जो है वो एम्ब्रियो की विजिबिलिटी अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो नेटेड ये एग्स हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर जो लार्वा होगा या जो एम्ब्रियो होगा वो विजिबल होगा, तो फिर ये एक लार्वा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसको हम कोरासीडिया लार्वा कहते हैं, ठीक है। ये कोरासीडिया लार्वा वाटर के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, और इस लार्वा को इंजेस्ट कर लेंगे कॉपीपॉड्स, ठीक है, जो कि स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं, इनको इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इनको इंजेस्ट करने के बाद ये जो लार्वा है ये कोरासीडिया ये स्मॉल क्रस्टेशियंस के अंदर जाएगा, ठीक है, और उनके अंदर जाके ये प्रोसेसॉइड जो है वो लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये लार्वा वाटर के अंदर मौजूद था कोरासीडिया, ठीक है। अब ये लार्वा जब इंजेस्ट कर लिया कॉपीपॉड्स ने, यानी स्मॉल क्रस्टेशियंस ने, तो उनके अंदर जाके ये प्रोसेसॉइड लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये लार्वा वाटर के अंदर जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है, सॉरी, स्मॉल क्रस्टेशियंस के अंदर ये लार्वा मौजूद होगा। इस लार्वा को इंजेस्ट कर लेगी फ़िश, ठीक है। जब यानी कि लार्वा को इंजेस्ट करेगी, यानी कि जब स्मॉल क्रस्टेशियंस को फ़िश इंजेस्ट कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, ये स्मॉल फिशेज़ होती हैं, ठीक है। ये स्मॉल फिशेस इन कॉपीपॉड्स को इंजेस्ट कर लेंगे जिनके अंदर ये लार्वा डेवलप हो चुका है, तो फिर ये लार्वा फिशेस के मसल्स तक माइग्रेट करके जाएगा और वहाँ पे जाके ये फर्दर डेवलप होगा ये लार्वा, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लेरोसिरसॉइड लार्वा के अंदर, ठीक है। अब इन स्मॉल फिशेस को जब लार्जर फिशेस खाएंगी, ठीक है, कंज्यूम करेंगे, तो ये लार्वा उनके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब इन लार्जर फिशेस को जब ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, यानी कि जो अनकुक्ड होती हैं या जो प्रॉपरली कुक फिशेस नहीं होती, जब उनको ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो ये जो प्लेरोसिरसॉइड लार्वा है ये ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा। ह्यूमंस के अंदर जाके ये उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अडल्ट होगा, ग्रो करेगा, और उसके बाद जो है अडल्ट होने के बाद ये एग्स प्रोड्यूस करेगा, और ये जो एग्स है ये ह्यूमंस के फीसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो इसका लाइफ साइकिल है। आई विल रिपीट इट अगेन कि सबसे पहले ह्यूमंस थे, ये डॉग्स या कैट्स, उनकी फीसिस के अंदर इनके एग्स जो थे वो रिलीज़ हुए। ये एग्स जो थे वो अनएम्ब्रियोनेटेड थे, यानी कि इनके अंदर ऐसा लार्वा मौजूद था जो कि विजिबल नहीं था, ठीक है। अब जब उसकी विजिबिलिटी के लिए फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड था, तो जैसे ये एग्स फ्रेश वाटर के अंदर आएंगे तो ये जो है इनके अंदर जो
एम्ब्रियो होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब वो विजिबल एम्ब्रियो जो होता है वो एक लार्वा रिलीज़ करेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर, डैट इज़ द कोरासीडिया, ठीक है। ये लार्वा को जब कॉपीपोड्स इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो स्मॉल क्रस्टेशियंस जो है वो होते हैं, ठीक है, जब वो इस लार्वा को इंजेस्ट कर लेंगे तो उनके अंदर ये लार्वा प्रोसिरसॉइड लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब स्मॉल क्रस्टेशियंस को फिशेस खा लेंगी, ईट कर लेंगी, कंज्यूम कर लेंगी, तो ये जो लार्वा है ये इनके मसल्स तक माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है, और ये प्लेरोसिरसॉइड लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर इन फिशेस को लार्जर फिशेस कंज्यूम कर लेंगी, ठीक है, और इन लार्जर फिशेस को जब ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, ये अनकुक्ड फिशेस होती हैं, ये प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती, तो फिर ये लार्वा ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करेगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा, और फिर ये जो अडल्ट होगा ये एग्स प्रोड्यूस करेगा, और वो जो एग्स होंगे, ठीक है, उन फिशेस के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। डाइफाइलोबोथ्रियम लेटियम की सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है, जिसमें लूज़ मोशंस जो लग जाते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर के जो बॉडी होती है उसके अंदर वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा B12 जो विटामिन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, और डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है। जब आपको पता है मसल्स वीक हो जाते हैं तो फिर वॉकिंग के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जनरल सिम्टम्स होती हैं जो कि B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और B12 की डेफिशिएंसी जो है वो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटियम जो पैरासिटिक टेक फॉर्म होता है उसकी वजह से होती है। देन आई विल डिस्कस अबाउट द फाइलम निमर्टिया, ठीक है। फाइलम निमर्टिया की हम बात करेंगे। ये रिबन लाइक वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे रिबन होता है उस तरह के ये वॉर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी स्लेंडर होती है, ठीक है, लेकिन अनसेगमेंटेड, यानी कि इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इसके अंदर ऊपर सेगमेंट्स जो है ये सेगमेंटेड ये नहीं होती, ठीक है, इंडिविजुअल सेगमेंट्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते। इनकी जो एपिडर्मस होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी की आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो सिलिएटेड होती है, यानी कि उसके ऊपर सीलिया मौजूद होता है, ठीक है, जो कि इनकी लोकोमोशन के अंदर या फीडिंग के अंदर हेल्प करता है। अब प्रोबोसियस, ठीक है, ये इनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बेसिकली मेस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। ये मेस्कुलर ट्यूब जो है ये प्रे को कैप्चर करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर, अब हमने ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया तो हम अगर उनमें पढ़ते थे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था तो हम कहते थे कि उसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, लेकिन इसका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो हार्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है, हार्ट मौजूद नहीं होता, सिर्फ डोर्सल और लेटरल वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये ब्लड जो है वो पंप होता है वेजल्स के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर, और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और इन रिटर्न जो है वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जैसे मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी तो इनका ब्लड जो है वो पंप होगा, यानी कि वो पूरी बॉडी में फैलेगा थ्रू द वेजल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और इन रिटर्न वेस्ट मटेरियल को अपने साथ कैरी करके लाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। जब भी हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर माउथ भी मौजूद है और उसके अंदर एनस भी मौजूद है, ठीक है, यानी कि फूड की एंट्री के लिए और फूड के डिस्चार्ज के लिए सेपरेट ओपनिंग्स हैं। इंटीरियर जो एंड होता है उसको माउथ कहते हैं जिसके ज़रिए से फूड एंटर होता है, और पोस्टीरियर जो एंड होता है लास्ट वाला एंड उसको एनस होता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी से बाहर मूव करता है, ठीक है। इनके अंदर जो है ये प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। अगर इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कि इनकी इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर होती है, जहाँ पे जो है वो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन के रिजल्ट में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव इनकी ट्रैक्ट होती है उसके साथ जो सेल्स मौजूद होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन हुई होती है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए होते हैं इसने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर होती है। आई रिपीट इट अगेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर होती है जहाँ पे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा उसके साथ जो सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो जो है वो ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होती हैं इनकी फर्दर प्रोसेसिंग वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनके लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर सीलिया मौजूद होता है। ग्लाइडिंग को ये मोशन को इस्तेमाल करते हैं ऑन द सबस्ट्रेट, यानी कि म्यूकस पे मूव करने के लिए, जो म्यूकस की लेयर्स होती हैं उसके ऊपर मूव करने के लिए ये ग्लाइडिंग को यूज़ करते हैं। ग्लाइडिंग जो है वो स्लो प्रोग्रेशन को कहते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। और सीलिया जो है, जब ये सीलिया बीट करता है तो ये लोकोमोशन के अंदर इनकी हेल्प करता है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, जिसके अंदर गैंग्लिया होता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड होती है जो कि इनकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई मौजूद होता है उसको भी ये डिटेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर बॉडी सरफेस जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज होती है, यानी कि इनके अंदर कोई स्पेशल जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे गिल्स, लंग्स वगैरह वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। तो इनकी जो बॉडी सरफेस है उसके ज़रिए से, डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव करती है। इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं। सेपरेट सेक्सेस का ये कि मेल्स जो हैं वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो एग्स की फॉर्मेशन करेंगे। और इनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि मेल्स और फीमेल्स दोनों अपने गमीट्स जो है वो वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे, जिनकी आपस में फ्यूजन होगी और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये मेरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। अलबत्ता इनकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ ज़रूर होती हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि जिनके अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम इनके फूड की बात करें तो ये स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। उसके अलावा कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि ये कैप्चर करते हैं प्रे को और उनको फीड करते हैं। उसके बाद ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर भी रहते हैं विद मोलस्कस, ठीक है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर भी अपने फूड को या न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। अगर हम इनका रोल देखें तो मेरीन की फूड चेन, जो मेरीन इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो फूड चेन होती है उसके अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये जो है वो एज अ प्रे के तौर पे भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर भी फीड करते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइलम निमर्टिया की। अगर हम थर्ड फाइलम की बात करें दैट इज़ द गैस्ट्रो ट्रीचा, ठीक है। तो गैस्ट्रो का लफ्ज़ ट्रमी के लिए यूटिलाइज होता है और ट्रीचा ट्राइचोस से निकला है जिसका मतलब होता है हेयर्स, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, इस तरह के जो है ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स इस तरह से मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो हम कहते हैं कि जो सीलिया होता है दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनकी बॉडी पर इस तरह से जो है वो न्यूमरस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। सीलिया इनके ऊपर मौजूद होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर लोकोमोट करने में इनकी हेल्प करता है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ब्रेन और पेयर ऑफ लेटरल नर्व ट्रंक्स मौजूद होता है जो कि इनकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा सेंसिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है और इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई होती है उसको डिटेक्ट करना और उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करना वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि मुश्तमिल होती है स्टमक, माउथ पे, फेरिंग्स, ठीक है, मेस्कुलर फेरिंग्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, इंटेस्टाइन मौजूद होती है, स्टमक मौजूद होता है और एनस मौजूद होता है, ठीक है। इन तमाम माउथ के ज़रिए फूड एंटर होता है, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर फूड की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और अब्जॉर्प्शन होती है और उसके बाद एनस के ज़रिए से जो वेस्ट मटीरियल होता है वो उनकी बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। तो जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली इनकी स्पीशीज़ होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मेल भी गैमेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ होती हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए। और पार्थिनोजेनेसिस में ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स को ले करती है और विदाउट मेल्स जो है वो खुद ही एग्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो थिन शेल्ड एग्स भी प्रोड्यूस करती हैं और थिक शेल्ड एग्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो थिन शेल्ड एग्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो फीमेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो थिक शेल्ड एग्स होते हैं इनकी ये कैपेसिटी होती है कि ये अनफेवरेबल
जो कंडीशंस हैं उनको बियर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ये फीमेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो ये बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, स्मॉल जो प्रोटिस्ट्स होते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी मौजूद होती है एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर, उसके ऊपर फीड करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इनकी जो है वो एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई स्पेशलाइज्ड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर जिसको कहा जाता है, ठीक है। और जब सीलिया और फ्लैजिला बीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है या जो एक्सेस आइंस होते हैं वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो वेस्ट रिमूवल के अंदर भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ओस्मो रेगुलेशन है उसको भी ये मेंटेन करता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर और आइंस होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर मूव करवाता है और बॉडी के अंदर बैलेंस को मेनटेन करता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है कि जब इनकी सरफेस के ऊपर सीलिया और जो फ्लैजिला मौजूद होते हैं जब वो बीट करते हैं तो उनके बीट करने की वजह से प्रेशर फॉर्म होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। वो प्रेशर जो होता है वो एक्सेस वाटर और आइंस को प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो पोर्ट्स के ज़रिए से इनकी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सेस जो वाटर और आइंस होते हैं उनको बाहर रिमूव कर देता है और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर रिमूव कर देता है। इस तरह से इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। अगर हम इनके अंदर डिफ्यूजन की बात करें, ठीक है, यानी कि इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते रेस्पायरेशन के लिए, तो इनकी बॉडी सरफेसेस के ज़रिए से जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और उसके ज़रिए से इनकी बॉडी से गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से बाहर मूव कर जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डाईफाइलोबोथ्रियम लेटियम जो कि थर्ड पैरासिटिक टेपवॉर्म था जो कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शंस कॉज करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जो है वो निमर्टिया जो फाइलम था उसको हमने डिस्कस किया और थर्ड नंबर पे गैस्ट्रोट्रीचा जो फाइलम था उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो दिस वाज द टुडे लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर पैरासिटिक एडेप्टेशंस, ठीक है, ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस। And if you like my lecture, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.